हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनिंग मिरर। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 125। आज 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि टोटल क्वेश्चन 150 है, तो सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो वेलकम टू सेकंड क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड मेटल लेजर सिस्टम पार्ट 6 में। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 101। In case of absence of training officer, any other person can be authorized to act as training officer by who? अगर ट्रेनिंग ऑफिसर एब्सेंट रहा तो उसके बदले और कोई ट्रेनिंग देने के लिए कौन डिसीजन ले सकता है? ओनर, मैनेजर, एजेंट, ट्रेनिंग ऑफिसर या ऊपर का बस तीन? तो आंसर विल बी ट्रेनिंग ऑफिसर को छोड़ के ओनर, मैनेजर और एजेंट तीनों डिसीजन ले सकते हैं कि अगर ट्रेनिंग ऑफिसर एब्सेंट है तो उसके बदले और कौन ट्रेनिंग ऑफिसर बनेगा। आंसर विल बी ई। क्वेश्चन नंबर 102। ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर व्हाट? ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? ब्रेक इवन एनालिसिस एक मेथड है जो कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट का जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको देखने के लिए यूज होता है। ये एक टूल है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ऑब्वियसली द आंसर इज बी, टू असेस फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ ए प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103। Every company has got a responsibility to that all the neighboring area, that is villages, locality, etc. also get some benefit of the company. This benefit includes what? कोई भी कंपनी अगर कोई एरिया में जाके कोई कंपनी एग्जिस्ट करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आसपास का जो गांव है, लोकल्स एरिया है, वो सब में कुछ कुछ बेनिफिट कंपनी उसको दे। तो वो बेनिफिट में क्या क्या सब आता है? ऑप्शन है कम्युनिकेशन, जैसे मोबाइल टावर्स हो गया, फोन्स हो गया, एजुकेशन, स्कूल्स, वेलफेयर, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम। ऑब्वियसली डी, ऑल ऑफ देम। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 104। इन द माइंस ऑफ कंकर, मोरम, ग्रेवल, ordinary sand, ordinary clay, building stone, road metal, provisions of Mines Act shall not apply under certain conditions. One of the conditions to be existent for the act not to apply is what? जो भी हम लोग का ऊपर में दिखाया गया जो माइंस है, जो माइनिंग करते हैं ना, कंकर, मोरम, ग्रेवल, सैंड वगैरह, तो उसमें एक कंडीशन जो नीचे ऑप्शन दिया गया है जो कि उसमें अप्लाई नहीं होता है, जिसमें माइंस एक्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा, वो क्या है? हेवी मशीनरी शैल नॉट बी यूज्ड, एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी यूज्ड, ये क्रशर शैल नॉट बी यूज्ड, ये तो होता ही है, क्रशर तो यूज होता है। तो एक्सकैवेशन मेड शैल नॉट एक्सटेंड बिलो सुपर जैस एंड स्टाटा। तो आंसर विल बी बी एंड डी। ये दोनों में आपका अप्लाई नहीं हो सकता है माइंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 105। मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज व्हाट? लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑफ द अबव। आंसर विल बी लाइन ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि वो कोई प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रेटिक सरफेस इज ट्रू। नीचे जो भी ऑप्शन है, जैसे इट विल बी ऑलवेज अबव द वाटर टेबल, इट कैन बी आइदर अबव और बिलो द वाटर टेबल, नॉर्मली कोइंसाइड विद द वाटर टेबल, और इट विल बी ऑलवेज बिलो द वाटर टेबल। ये चार ऑप्शन में कौन सा फ्रीटिक सरफेस के लिए सही आंसर है? फ्रीटिक सरफेस पहले होता क्या है वो पहले जानते हैं। फ्रीटिक सरफेस एक सरफेस है जहाँ पे वाटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही रहता है, मतलब वो सैचुरेटेड प्रेशर में रहता है, ना ज़्यादा हाई प्रेशर में रहता है ना कम प्रेशर में रहता है, वो सैचुरेशन लेवल में रहता है, तो उसको बोलते हैं फ्रीटिक सरफेस। ये नॉर्मली रहता है जो भी हम लोग का वाटर टेबल है अंडरग्राउंड में, उसी के साथ ही वो एग्जिस्ट करता है। तो आंसर विल बी सी, नॉर्मली कोइंसाइड विद द वाटर टेबल। क्वेश्चन नंबर 107। इन्वेस्टिगेशन इनटू रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स इज कैरिड आउट बाय डीजीएमएस इफ। ऑप्शंस आर, मतलब डीजीएमएस रिपोर्टेबल जो एक्सीडेंट्स होता है उसको वो इन्वेस्टिगेट करेगा कौन सा कंडीशन में? इफ एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व्स 2 पर्सन, अगर 2 आदमी का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट इन्वॉल्व्स 3 पर्सन, अगर 3 पर्सन उसमें इन्वॉल्व है। एक्सीडेंट इन्वॉल्व्स 5 और मोर पर्सन, अगर 5 और ज़्यादा है। ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। आंसर विल बी अगर 5 आदमी है, 5 पर्सन है और या मोर देन 5 पर्सन है और वो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में रिपोर्ट होता है डीजीएमएस को, तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा। उससे कम में वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, वो लोकल लेवल में इन्वेस्टिगेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 108। व्हाट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज नीडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज ए वेलफेयर ऑफिसर? वेलफेयर ऑफिसर के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना चाहिए? आंसर विल बी 3।
आंसर इज बी, एटलीस्ट 3 years। इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109, वोमेन कैन बी एम्प्लॉयड बिटवीन 5 AM to 10 PM इन केस ऑफ व्हाट? वोमेन काम कर सकते हैं सुबह का 5 बजे से लेकर रात का 10 बजे तक, कौन सा केस में? ऑप्शंस, लोडिंग ऑफ रेल वैगन्स कर सकते हैं, वॉशिंग एंड स्क्रीनिंग प्लांट्स कर सकते हैं, वर्क कनेक्टेड टू विथ फायर फाइटिंग कंट्रोलिंग, ऑल ऑफ दिस और नॉन ऑफ दिस। आंसर विल बी डी, हर जगह पे वो काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, कार्बन स्टील्स आर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कार्बन कंटेंट परसेंटेज। लो कार्बन स्टील कंटेंट्स लेस दैन डैश परसेंटेज कार्बन। कार्बन स्टील जो होता है उसमें लो कार्बन स्टील एक होता है, एक हाई कार्बन स्टील होता है। तो लो कार्बन स्टील में कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है जिसको हम लोग लो कार्बन स्टील बोलेंगे? आंसर विल बी 0.45। इसको याद ही रख लेना है। इसमें ऑप्शन देख के अगर आंसर दीजिएगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। तो 0.45%। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 111, इन ओपन कास्ट माइन डेंजर जोन ऑफ ब्लास्टिंग इज टू बी टेकन एज एरिया फॉलोइंग विद इन द रेडियस ऑफ व्हाट मीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायरिंग? प्लेस ऑफ फायरिंग से कितना मीटर में डेंजर जोन हम लोग का रेडियस रहता है? तो आंसर विल बी 300 मीटर। आंसर विल बी ए। अकॉर्डिंग टू दी MMR 1961-164B, दिस डेंजर जोन इज 300 मीटर। तो इसमें भी कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग अटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट प्रोवाइडेड इन कैंटीन? कैंटीन में जो अटेंसिल्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया है उसमें क्लीनिंग के लिए क्या यूज़ करना है? डिटर्जेंट्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, गुड क्वालिटी सोप, एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ हॉट वाटर, फिनल और अदर क्लीनर, एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फिल्टर्ड वाटर। आंसर विल बी एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ हॉट वाटर। हॉट वाटर में क्लीन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113, व्हिच वन इज स्ट्रैटेजिक मिनरल? कॉपर, जिंक, यूरेनियम, आयरन, नॉन। देखिए कॉपर, जिंक जो आयरन होता है ये तीनों क्या है ना, नॉर्मल है मिनरल जो कि हम लोग माइनिंग करते हैं। लेकिन यूरेनियम एक चीज़ है जो कि स्ट्रैटेजिक मिनरल, मतलब इसमें बहुत सोच समझ के ये यूरेनियम को माइनिंग होता है या यूज होता है। क्योंकि यूरेनियम एक न्यूक्लियर मेटल है। वो क्या है कि न्यूक्लियर का जो प्लांट है उसमें वो एज ए फ्यूल वो काम करता है, इसीलिए दिस स्ट्रैटेजिक मिनरल इज यूरेनियम। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 114, what is the minimum illumination level in lux required at a workplace where loading of dumpers, trucks or on train is carried on including OB dump and stackyard? ये जो इल्यूमिनेशन लेवल है, मतलब लक्स का जो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सेक्शन में कितना हम लोग को इल्यूमिनेशन लेवल चाहिए, उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो मैं जल्दी उसको डाल दूंगा, मैं सोच रहा हूँ आज ही डाल दूँ। तो वो नॉर्मली क्या है कि सारा चीज़ उसमें रहेगा कि कौन सा एरिया में, इवन मशीन के पास, इवन हॉल लोड में, इवन डंप में, इवन लोडिंग पॉइंट में, क्रॉसिंग प्लांट में कितना कितना हम लोग लेवल में हम लोग को इल्यूमिनेशन लेवल चाहिए लक्स में, वो पता लग जाएगा। तो आंसर विल बी 15 हॉरिजॉन्टल, 15 वर्टिकल। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 115, व्हिच इज नॉट करेक्ट प्रोविजन ऑफ स्टैच्यूट? कौन सा प्रोविज़न स्टैच्यूट का करेक्ट नहीं है? नीचे वाले जितने भी है वो स्टैच्यूटरी दिया है कि इतना इतना होना चाहिए उसका बेंच का हाइट, उसका स्लोप, तो वो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस है, इन अलुवियल सॉयल स्लोप ऑफ साइड शैल नॉट बी एट एंगल ऑफ सेफ्टी नॉट एक्सीडिंग 45 डिग्री ऑफ द हॉरिजॉन्टल। इन मोरम स्लोप ऑफ साइड शैल नॉट बी again more than 45 degrees of horizontal. In clay slope of side shall not be at the angle safety not exceeding 45 degree, it's okay. In float the height of bench shall not exceed 7.5 meter. तो आंसर ये डी जो है ना, इन फ्लोट द हाइट ऑफ बेंच शैल नॉट एक्सीड 7.5 मीटर, ये उसका करेक्ट आंसर है। फ्लोट में हाइट ऑफ द बेंच शैल नॉट एक्सीड 6 मीटर, तो आंसर इज डी, वो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116, communication is what? Communication acts as a basis of coordination, yes. Provides needed information for decision making, yes. Promotes cooperation and mutual understanding, yes. Establishes effective leadership, yes. All of the above. Answer will be E. The beginning period of a project is known as what? Beginning period, एक प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होता है, वो जो टाइम होता है स्टार्ट होने का, उसको क्या बोलते हैं? बिगिनिंग पीरियड, प्रिलिमिनरी पीरियड, गेस्टेशन पीरियड। ऑप्शन 1 and 3। आंसर विल बी सी, गेस्टेशन पीरियड। ये जो ऑप्शन था 1 and 3 ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि गेस्टेशन है और बिगिनिंग भी है, तो आपको लगेगा हो सकता है 1 and 3 होगा, लेकिन एक्चुअली उसका आंसर है सी, गेस्टेशन पीरियड, एक ही है।
क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इज़ द मिनिमम इल्यूमिनेशन लेवल? फिर से आ गया इल्यूमिनेशन का, तो ये मैं वीडियो में डाल दूंगा नेक्स्ट ये में। व्हाट इज़ द मिनिमम लेवल इल्यूमिनेशन लेवल इन लक्स रिक्वायर्ड एट वर्कशॉप? वर्कशॉप में कितना चाहिए? वर्कशॉप एक एरिया है जहाँ पे छोटा से छोटा चीज़ हम लोग को दिखना चाहिए, तो उसमें इल्यूमिनेशन लेवल सबसे हाइस्ट रहता है। तो आंसर विल बी डी, 100 हॉरिजॉन्टल, 100 लक्स हॉरिजॉन्टल, 50 लक्स वर्टिकल। Question number 119. While calculating overtime for a person, a fraction of an hour less than dash minutes shall be ignored and a fraction of dash minutes shall be counted as 1 hour. जब हम लोग किसी पर्सन का ओवर टाइम कैलकुलेट करते हैं तो कितना टाइम अगर कम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट रहता है कि इससे अगर कम होगा तो वो ओवर टाइम में काउंट नहीं होगा, अगर उतना में वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो ओवर टाइम में काउंट होगा। तो आंसर विल बी 30-30। अगर 30 मिनट से कम हुआ तो वो ओवर टाइम में काउंट नहीं होगा, अगर 30 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा हुआ तो ओवर टाइम में वो 1 आवर के लिए काउंट हो जाएगा। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 120, हु शैल प्रपोज ए ड्राफ्ट बाई लॉ? तो बाई लॉज होता है वो कौन प्रपोज करेगा? आंसर विल बी आंख बंद करके ओनर ऑफ द माइन। ओनर ऑफ द माइन अपना माइंस में बाई लॉज बना सकता है, ओनर ऑफ द माइन। ओके। क्वेश्चन नंबर 121, प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हाट? हेड टू टेल कॉलिजन करता है, टेल टू हेड कॉलिजन करता है, फॉल फ्रॉम हाइट नो, अनकंट्रोल मूवमेंट नो। आंसर विल बी ई, ऑप्शन 1 एंड 2। प्रोक्सिमिटी जो हम लोग का डंपर के आगे या कार के पीछे भी रहता है, साइड में आजकल तो साइड वाला भी दिखा रहा है, और बस जो मूवमेंट के लिए जो ज़्यादा मूवमेंट करता है ना माइंस में, जैसे डंपर हो गया, पे लोडर्स हो गया, ये छोटा छोटा टिपर्स गाड़ी हो गया, तो वो सब में प्रोक्सिमिटी सेंसर रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 122, an accident causing loss of life occurs in or about a mine in connection with a transmission supply of use of electrical energy, तो ओनर एजेंट और मैनेजर शाल फोर्थ विथ इन्फॉर्म टू व्हाट? अगर कोई इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के दौरान किसी का एक्सीडेंट होता है तो ओनर एजेंट और मैनेजर किसको इन्फॉर्म करेगा? इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर माइंस, हाँ, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, यस, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, यस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यस, ऑल ऑफ द अबव। इसमें ये नहीं सोचना है कि अगर इलेक्ट्रिकल में कुछ एक्सीडेंट हुआ तो खाली इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर माइंस को ही रिपोर्ट करना है, सबको रिपोर्ट करना पड़ता है। आंसर विल बी ई। क्वेश्चन नंबर 123, मेजर्स अगेंस्ट नॉइज एंड वाइब्रेशन आर? नॉइज और वाइब्रेशन के लिए क्या क्या हम लोग ले सकते हैं मेजर, जो सेफ्टी मेजर्स होता है? वेटिंग ऑफ ट्रक्स एंड कवरिंग टारपोलिन नो, कीप इक्विपमेंट कन्वेयर्स वेल मेंटेन्ड, ओके, प्रॉपर डिजाइन ऑफ ब्लास्टिंग, यस, कंट्रोलिंग माइन फायर्स नो। आंसर विल बी बी और सी, ऑप्शन 2 एंड 3। ई, आंसर विल बी ई। चूज द रिक्वायर्ड पीपी फॉर द वेल्डिंग जॉब? वेल्डिंग जॉब के लिए क्या क्या पीपी चाहिए? वेल्डिंग शील्ड जरूरत है, लेदर क्रोम ग्लव्स, यस, वेल्डिंग एप्रॉन, यस, ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी डी। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 125, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर इन मेथड स्टडी इज? क्या है करेक्ट ऑर्डर प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी? प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या है? यह आ गया प्रोजेक्ट में, सिलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, डिफाइन, इंस्टॉल एंड मेंटेन। देखिए इसमें अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है ना, पहले आप जान लीजिएगा कि पहला ऑप्शंस क्या है। जैसे कि सिलेक्ट और रिकॉर्ड, ये सब बहुत सारे ऑप्शन है, हर ऑप्शन में स्टार्टिंग में सिलेक्ट है, तो सिलेक्ट हो गया एक। उसके बाद देखिए रिकॉर्ड, डिफाइन, रिकॉर्ड, इसमें आपको कन्फ्यूजन, आपको सोचना पड़ेगा कि रिकॉर्ड ठीक सही आंसर है कि डिफाइन सही आंसर है। अगर आपको लगा कि डिफाइन सही आंसर, अगर डिफाइन सही आंसर है तो वही वाला आंसर आपका ऑप्शन, आपका आंसर मिल गया। लेकिन अगर रिकॉर्ड उसमें आता है तो रिकॉर्ड में फिर 3 ऑप्शन है। देखिए रिकॉर्ड एग्जामिन, रिकॉर्ड डेवलप, रिकॉर्ड एग्जामिन, तो रिकॉर्ड एग्जामिन, रिकॉर्ड डेवलप, उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा एग्जामिन सही है कि डेवलपमेंट सही है। तो आंसर विल बी ए, सिलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, सिलेक्ट करो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड का एग्जामिन करो, फिर डेवलप करो, डिफाइन करो, इंस्टॉल करो, मेंटेन। तो इसको याद रख लीजिए, वो बेस्ट है, इसमें ज़्यादा अंदर ना जाके बेस्ट है, याद रख लीजिए, सिलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, डिफाइन, इंस्टॉल, मेंटेन। इसको याद रखने के लिए हम लोग एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसका जो पहला जो फर्स्ट लेटर है ना, सिलेक्ट आर, रिकॉर्ड का आर, एग्जामिन का ई, डेवलप का डी, तो उसको बना के एक छोटा सा वर्ड बना लीजिए, SREDDIM। तो क्या हुआ? श्रेडिम। SRE श्रे, DDIM
SREDIM, SREDIM, उसको ये भी बोलते हैं SREDIM। ठीक है, जस्ट किडिंग। ये बस आपका माने वो होता है जिसे हम लोग जियोलॉजी पढ़ते थे उस टाइम में, वैसे ही याद रखते थे, क्योंकि बहुत सारा वर्ड है जो याद नहीं रहता है। तो ये आंसर हो गया SREDIM। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो में आज तक यहीं पे रखते हैं, क्योंकि आज हम लोग को 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, क्योंकि लास्ट में हम लोग का और 25 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, तब तक आप पढ़ाई करिए, वीडियो देखते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।